किया था कंस्ट्रक्टर, उसी का में किया था हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर उसमें किया था हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कोई पैरामीटर नहीं लेता, ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वो कॉल हो जाता है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है। फिर थर्ड आता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर देता है जब आप डिक्लेयर करते हो तो इसमें डेफिनेशन के भी दी लिखी हुई है हमने। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट से आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, जैसे कि ये इंटीजर 12 करके किया हुआ है और 11 वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट 12 जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा सेम टाइम पे वैल्यू ऑफ 11। हालांकि थोड़ा सा इन्होंने घुमा रखा है एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसकी जगह यहाँ पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो इस टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उसमें चली जाएगी वो। तो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ऐसे इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर किया हमने, और फिर आईडी एक क्लास क्रिएट की कोड, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर क्रिएट किया आईडी। नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, अच्छा एग्जाम्पल नहीं आ पाया है, सॉरी, एक बार नई सीट पे करना पड़ेगा, कॉपी का नहीं है एग्जाम्पल्स, देखता हूँ मैं। ये दिख रहा है, पेज 4 पे। यस सर। तो वहाँ पे हमने पेज 1 पे देखो ये थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली सीट पे एक क्लास कोड नाम से क्रिएट की, आईडी नाम का मेंबर क्रिएट किया उसके अंदर, और फिर हमने क्या किया, उसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट पहला मेंबर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है कोड। ये है हमारा कंस्ट्रक्टर किस टाइप का, ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई मेंबर नहीं ले रहा है ये, सिर्फ इसके ब्लैंक है, इसके ब्रेसेस के अंदर भी ब्लैंक है और इसके पैरामीटर में भी ब्लैंक है। सेकंड हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट किया, ये वाला, ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये एक पैरामीटर ले रहा है। यहाँ पे ए में कोई वैल्यू आएगी वो आके आईडी में इनिशियलाइज कर दी है, तो ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज। नेक्स्ट जो है, जो अभी एग्जांपल कर रहे हैं, वो ये वाला है हमारा। इसमें क्या है कि ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर का नेम कोड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो क्लास नेम है। फिर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्स के थ्रू आया है, एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू आता है। ये एंड लिखा हुआ है, ये एड्रेस ऑपरेटर का वर्क कर रहा है। पीछे हमने स्कैनअप वगैरह में किया था, तो ये एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू आ रहा है, यानी कि एड्रेस लेके आएगा। ये सीधा लेके आओगे, मान लिया लिख दिया, तो वो वेल एग्जैक्ट रेफरेंस लेके नहीं आएगा, तो एक्स के थ्रू आएगा। तो एक्स डॉट आई डी, एक्स का मान लिया एक्स कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक आईडी ऑब्जेक्ट है, एक्स है, एक्स के अंदर ये एक्स है और इसके अंदर है आईडी।
और आईडी के अंदर कोई वैल्यू डली हुई है, मान लिया 100 डली हुई है, ठीक है। तो ये x लेके आया अपनी वैल्यू यहाँ पे, तो हमने कहा x की जो आईडी पे जो वैल्यू है उसको इस आईडी पे डाल दो। किसकी आईडी पे? ये दिखा रहा है करंट ऑब्जेक्ट, जिसको कॉल करोगे, जिसको इनिशलाइज करना है, उसकी आईडी पे डाल दो। तो ये 100 जो है, जो x वाला 100 है, वो करंट ऑब्जेक्ट पे डल जाएगा और फिर उसको डिस्प्ले करा रखा है इस फंक्शन के थ्रू। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा फिर, अगर डाउट है तो बताओ। देखो होगा क्या, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। एक बार फिर से देखो, यहाँ से x में मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये x एक ऑब्जेक्ट आया, ये आ गया, ये भी क्लास टाइप का होगा, सेम क्लास कोड का ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। या फिर हम एक बार मेन में चलते, ये डिस्प्ले करा रहा है, यहाँ पे क्लास ओवर हो चुकी है कोड वाली, मेन में आ जाते हैं हम। मेन में आपने फर्स्ट में किया, ए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 100 वैल्यू पास कर दी। तो यहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके अंदर वैल्यू पास हो रही है तो कौन सा होगा, हमारे वैल्यू वाला है पैरामीटराइज, जिसके अंदर वैल्यू पास होती है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसके थ्रू क्या है, इसकी आईडी एक अलग बन जाएगा। इस तरीके से हमने किया ये ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसके अंदर आईडी है, और आईडी के अंदर कोई वैल्यू डल गई है 100, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं। फिर हमने क्या किया, कोड बी ए, तो कोड बी ए क्या किया कि बी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर ए ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ए कौन सा, ये वाला, और ए के अंदर क्या वैल्यू डाली थी, 100। तो ए के अंदर 100 वैल्यू है, ये हमने क्या किस में पास कर दी, बी में। तो बी क्रिएट तो हो गया, लेकिन वैल्यू जो है वो कहाँ से जा रही है, ये बी है, ए से, हाँ ये बी है, और इसके अंदर ए की वैल्यू पास कर दी है। तो ए ये वाला कॉल होगा कॉपी वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ए की वैल्यू को लेके ए का, ए यहाँ से पास होगा, एक्स में डल जाएगा, तो एक्स में एड्रेस ले लेगा ये। एंड इसलिए यूज़ करते कि उसका एड्रेस ले ले, क्योंकि अगर सिंपल वैसे जाता है बिना एड्रेस के आप यूज़ करोगे एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये रेफरेंस लेके जाता है। रेफरेंस मीन्स ये मेमोरी पे कौन सी लोकेशन पे सेव है उसको लेके जाएगा, ये एक जिस मेमोरी पे है उसको लेके जाएगा। तो एग्जैक्टली जो ए है उसको ले जाएगा एक तरह से, जहाँ पे वो मेमोरी में रखा हुआ है। और फिर कह रहा है कि उसकी आईडी पे जो वैल्यू डली हुई है, उसकी आईडी पे ए की पे 100 डला हुआ है, इसको छोड़ दो, अभी पीछे वाला जो हमने किया था 100 डला हुआ है, और इस 100 को आप क्या करो, आईडी पे डाल दो। आईडी किसकी, जो करंट ऑब्जेक्ट से जिससे कॉल कर रहे हो, जिसके साथ आप कॉल कर रहे हो, बी के अंदर डाल दो, तो बी के अंदर 100 आ जाएगा। ये अभी तो समझ में आ गया होगा। फिर ये सेकंड तरीका है वैल्यू को इनिशियलाइज करने का। कोड सी इक्वल्स टू ए, कि आप सी में सीधा कॉपी भी कर सकते हो ऐसे, इसमें भी सेम थिंग हो जाएगी। सी क्रिएट हो जाएगा और सी के अंदर ए को इनिशियलाइज कर दिया आपने, ठीक है, सेम क्लास का है तो ऐसे हो जाएगा। फिर आपने डी कर दिया, डी क्रिएट किया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई वैल्यू नहीं डाली, फिर आपने डी इक्वल्स टू ए कर दिया, तब भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू डिस्प्ले करा दो, बी की करा दो, सी की करा दो, डी की करा दो, सभी के 100 आएगी, सभी की 100 आएगी। आप इस प्रोग्राम को करा के देखोगे तो, क्योंकि ए से ही सारी वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है। ए को 100 दिया, ए से बी को इनिशियलाइज किया, ए से सी को किया, और ए से ही डी को कर रखा है उसने। तो ऐसे भी करा सकते हो कंस्ट्रक्टर को कॉल, या इक्वल्स करके भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हो तो, लेकिन कॉपी कर रहे हो उसको एज इट इज़ उसके अंदर उठा के। इक्वल करते ना,
ए इक्वल्स टू बी, तो ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट को भी इक्वल कर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं कॉपी कर सकते हैं। तो वो सेम थिंग यहाँ कर रखी है, यहाँ वाली। तो सेम थिंग यहाँ कर रखी है। फिर डी क्रिएट किया, डी में एक इक्वल कर दिया, तो सभी में 100 वैल्यूज आ जाएगी। ये समझ में आ गया? आया कि यस नहीं सर। आया? थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो यस सर। ताकि पता लगे। मनीषा, अजीत, प्रदीप, यस सर। तो आगे बढ़े। तो ये लास्ट यस था सर। कंस्ट्रक्टर का लास्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे।